अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर पढ़ेंगे, यानी ये दो वोल्टेज सोर्स का कंपैरिजन भी कर सकता है। तो लास्ट टाइम हमने जो दो चीज़ें सीखी थी कि ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट देगा, जब आपने जो दोनों एम्पलीफायर जो डिस्कस किए थे हमने उसके। तो यहाँ अब हम दो वोल्टेज सोर्स लाएंगे और दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे फिर उस कंपैरिजन की वजह से आप उसको एज ए नाइट स्विच जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए नाइट स्विच जब यूज़ करेंगे आप तो यानी कि वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, तो वो भी देखेंगे एट द एंड। तो पहले देखें इसका सिंबल जो आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग वाला, और ये आउटपुट वी आउट, और ये पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी जो इसके अंदर सर्किट है उसको बायस करने के लिए हमने लगाया। तो यहाँ अब इसके साथ हमने क्या करना है, दो वोल्टेज सोर्स जोड़ने। एक रेफरेंस वोल्टेज होगा जिसे आप वी आर से कह लें, तो ये यहाँ कनेक्टेड हो गया, तो ये यहाँ कनेक्ट किया और ये ग्राउंड कर दिया। तो दूसरा इसको पॉजिटिव नेगेटिव और इसे वी आर कहें, ये वी यानी वी आर से मतलब रेफरेंस वोल्टेज है, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी। अब दूसरी जो लगाएंगे वो रियोस्टेट की मदद से लगाएंगे। यहाँ पे रियोस्टेट से लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आप वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप रियोस्टेट बना के लगाएंगे तो उस बैटरी का वोल्टेज जो है ना वो कंट्रोल करेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह होगी, तो ये इधर इससे कनेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ बैटरी लगाएं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल वही ऊपर, नेगेटिव नीचे रखें। ये बड़ी बैटरी है ज़रा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वी आ जाएगा इसका। तो ये जो होगा ये किस पे अप्लाई करेंगे, वी नेगेटिव बोलेंगे इसको। तो इसे वी बोल लो बेशक सिंपल। तो ये वी नेगेटिव पे है, इसका वोल्टेज वी आर, इसका सिंपली वी होगा और ये वेरी करेगा। देखेंगे यहाँ रियोस्टेट से आप जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे उतना वोल्टेज जो है ना वो वी नेगेटिव पे पहुँच जाएगा। अब आप देखें आपकी आउटपुट जो है वो वी आउट आएगी। वी आउट जो आनी होती है वो होती है वी सी सी के बराबर, यानी कि जो कि प्लस माइनस 12 वोल्ट हो सकती है, या यूँ कह लें प्लस माइनस वी सी हो सकती है जो वी आउट आएगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो वी आर है वो कहाँ पे है, नॉन इन्वर्टिंग पे, और जो V है वो है इन्वर्टिंग पे। तो पहले हम अज्यूम करते हैं व्हेन V नेगेटिव जो है वो ग्रेटर होगा V पॉजिटिव से, यानी कि ये वाला V इस VR से क्या हो, ज़्यादा हो। V जो है वो VR से ज़्यादा हो, तो देन उसकी जो आउटपुट आएगी वो कौन सी मिलेगी, नेगेटिव VCC, यानी आउट ऑफ फेस। क्योंकि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है इससे, इस वजह से आउटपुट क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव VCC, यानी आउट ऑफ फेस मिलेगी। वो एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम करेगा। फिर आ जाए व्हेन, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि V जो नेगेटिव है वो लेस देन हो V पॉजिटिव से, तो फिर जाहिर सी बात है V लेस देन हो जाएगा V R से। अब V R बड़ा है यहाँ पे, ये नॉन इन्वर्टिंग पे बड़ा है, तो देन जो आउटपुट होगी वो पॉजिटिव VCC आएगी। पॉजिटिव VCC आएगी मतलब कि वो कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है। तो ये जो वोल्टेज वेरी करवाना है आपने वो इस V का रियोस्टेट की मदद से करवाना है। तो पहले आपने रियोस्टेट की वैल्यू जो है ना कम कर दी, तो जिससे V जो इधर है वो बढ़ गया VR से। जब V VR से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको आउटपुट क्या मिलेगी, नेगेटिव VCC। जब आपने रियोस्टेट की वैल्यू से एडजस्ट कर दी, V की वैल्यू VR से जैसी कम होगी आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी, V पॉजिटिव हो जाएगी, यानी V आउट जो है वो पॉजिटिव VCC पे चला जाएगा। तो इस तरह दो वोल्टेज सोर्स का कंपैरिजन करते हैं। तो अब इस कंपैरेटर को एज ए नाइट स्विच यूज़ करेंगे, तो वो अब देखते हैं उसके साथ। ये देखें अब हम कंपैरेटर को एज ए नाइट स्विच यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखें वही ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके दो टर्मिनल पे इनपुट देने के लिए हमने ना दो पोटेंशियल डिवाइडर बनाए हैं। यहाँ VCC से देखें हमने R1 कनेक्ट किया और फिर आगे R2, और यहाँ से कनेक्शन दिया किसको, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, यानी नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर बनता है R2 और R1 और R2 की वजह से, जो कि यहाँ पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। जो पोटेंशियल R2 के क्रॉस आएगा, VR आप उसे कह रहे हैं, वही आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा अब आ जाए यहाँ पर LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये सेंसर है, लाइट सेंसर। जैसे आपने वो फोटो सेल पढ़ा था, लाइट फॉल करेगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, लाइट नहीं होगी जिसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। और R3, तो ये दोनों मिलकर एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं। तो यहाँ से कनेक्शन दिया गया है नेगेटिव, यानी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो अब जो वोल्टेज है
ये R3 के क्रॉस जैसे V प्राइम कह रहे हैं वही आपको मिलेगा V नेगेटिव पे, क्योंकि देखें ना यहाँ तक तो यहाँ आ जाए, यहाँ तक सर्किट सीरीज़ में आ रहा है, यहाँ पैरेलल हो जाता है R2 और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, मोर देन वन पाथ हो गया करंट का, तो जो वोल्टेज इधर होगा R2 के वही वोल्टेज इधर मिलेगा। इस तरह यहाँ भी है, RL से गुजरने के बाद जो वोल्टेज R3 के क्रॉस होगा वही नेगेटिव टर्मिनल पे मिलेगा। अब जो आउटपुट है वहाँ पर जो है ना वो रिले लगी हुई है और रिले से आगे जो है ना लैंप लगा हुआ है। रिले एनर्जाइज होगी तो लैंप ऑन होगा, और रिले तब एनर्जाइज होती है जब आउटपुट पॉजिटिव VCC आती है। ठीक है जी, अगर नेगेटिव VCC आएगी तो एनर्जाइज नहीं होगी, लैंप ऑफ रहेगा। तो अब देखते हैं, अब हमें आपकी बुक के अंदर तो या नोट्स के अंदर जो है ना वो तो डायरेक्ट वोल्टेज लिख दिया गया है VR जो इसके क्रॉस और V प्राइम जो नेगेटिव के क्रॉस है, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा इसको, ये पोटेंशियल डिवाइडर सॉल्व करके। तो पहले हम VR कैलकुलेट करते हैं। VR जो है वो अक्रॉस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर है, तो ये VR पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर V प्राइम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम जो पोटेंशियल डिवाइडर R1 R2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर ऑफ R1 एंड R2 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा VR। अब यहाँ कुछ किरचॉफ रूल जो है वो ज्यूम करना पड़ेगा। देखें अभी फ़िलहाल आप ऑपरेट नहीं कर रहे, स्विच ऑन किए, यहाँ से जो करंट आएगा उसे I1 कह दें और यहाँ से गुजरने के बाद जो करंट आएगा उसे I2 कह दें। अब जितना करंट इधर आएगा वो इन दो टर्मिनल के दरमियान तो मूव ही नहीं कर सकता करंट, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो करंट यहाँ आएगा वो सारा इधर ही आएगा। तो इधर जो करंट आ रहा है उसे I1 कह दो, R1 के क्रॉस R2 उसमें से जो गुजर रहा है वो I2 कह दें। तो अब हम यहाँ पर जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें करंट थ्रो R1 उसे आप नाम दे दो I1 का। तो देखें इधर से वो VCC से कनेक्टेड है और इधर से वो किससे कनेक्टेड है, VR से। तो VCC माइनस VR डिवाइडेड बाय R1। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, करंट थ्रो R2 उसे आप I2 कहेंगे। अब इधर से देखें वो किससे कनेक्टेड है, VR से, और इधर से वो किससे कनेक्टेड है, 0 वोल्ट से, ग्राउंड से। तो VR और माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2, तो I2 जो है वो हो जाएगा VR डिवाइडेड बाय R2। अब आप अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल I1 बराबर होगा I2 के, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर रखें। तो I1 की वैल्यू जो है वो VCC माइनस VR ओवर R1 है और बराबर आ जाएगी VR ओवर R2। तो अब ये इसको सॉल्व करें, अब डिवाइडर सेपरेट कर दें, VCC ओवर R1 माइनस VR ओवर R1 इज इक्वल टू VR ओवर R2। ठीक है जी, अब आप ऐसा करें, ये वाली जो माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो VCC ओवर R1 इज इक्वल टू VR ओवर R2 प्लस VR ओवर R1। यहाँ से VR कॉमन आता है, VR कॉमन निकाल लें, अंदर बच जाएगा 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। तो अब इसका एलसीएम लें और सॉल्व करें। तो VR, तो ये देखें यहाँ आएगा R1 R2 और यहाँ आ जाएगा R1 और प्लस R2, ये R1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको VR चाहिए, VR आप सेपरेट कर लें, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। तो VR जो आएगा वो देखें R2 उधर नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 और साथ मल्टीप्लाई होगा VCC। तो ये आपका VR आ गया। तो ये यहाँ लिख लें ताकि हम अगला पोटेंशियल डिवाइडर सॉल्व कर सकें। तो ये R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलें अब आप दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर सॉल्व करते हैं जो कि RL और R3 की मदद से बना हुआ है। उसमें भी इसी तरह करंट एज्यूम करेंगे और किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, तो आप जो है ना V प्राइम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो V प्राइम जो होगा वो आपको बताएगा कि उसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंडेंट है। इसमें तो देखें R1 R2 पे डिपेंडेंट है, तो वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगी, जो एक वैल्यू सेट कर देंगे। वहाँ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो वेरी करेगा विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पोटेंशियल डिवाइडर ऑफ RL एंड R3। तो पहले तो देखें करंट
थ्रो आर एल कर लें, उसे I1 कह दें, यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ से आगे, यहाँ से देखें वो किससे कनेक्टेड है, VCC से, और दूसरी तरफ से वो V प्राइम से कनेक्टेड है, यानी V नेगेटिव से, डिवाइडेड बाय RL कर दें। दूसरी चीज़ लिखें, करंट थ्रो R3, वो I2 कह दें उसको, और उस वो कनेक्टेड है, देखें यहाँ से वो कनेक्टेड है V प्राइम से, और इधर से वो कनेक्टेड 0 से, तो V प्राइम माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3, तो I2 जो आएगा वो आ जाएगा V प्राइम ओवर R3। फिर दोबारा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल I1 बराबर होगा I2 के, तो I1 की वैल्यू VCC माइनस V प्राइम ओवर RL, और इधर I2 की वैल्यू V प्राइम ओवर R3 है। तो अब आप डिवाइडर सेपरेट करें, फिर दोबारा VCC ओवर RL माइनस V प्राइम ओवर RL इज इक्वल टू V प्राइम ओवर R3। अब ये माइनस है, इधर आके प्लस क्या हो जाएगा, VCC ओवर RL इज इक्वल टू V प्राइम ओवर R3 प्लस V प्राइम ओवर RL। तो यहाँ इसको V प्राइम कॉमन लीजिए और अंदर एलसीएम ले लीजिए। V प्राइम कॉमन आ गया, अंदर एलसीएम ले लें, R3 और RL, ऊपर RL और R3 आ जाएगा, यहाँ से RL से कैंसिल हो जाएगा। V प्राइम आपने निकालना है, इसको सेपरेट कर लें, V प्राइम को V प्राइम सेपरेट करेंगे, ये R3 मल्टीप्लाई और ये दोनों डिवाइडर, R3 डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 और मल्टीप्लाई बाय VCC, ये दूसरी चीज़ आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब यहाँ देखें जो VR है जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे है, वो R1 R2 पे डिपेंडेंट है और VCC साथ अटैच है, ये तो चेंज नहीं होंगी, ये वैल्यू फिक्स रहेंगी। बाकी अगर बात करें V प्राइम की, जो कि किसके ऊपर है, इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर है, वो देखें किस पे डिपेंडेंट है, R3 तो फिक्स है, RL जो है वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो ये तो लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ वेरी करेगी। अब डे टाइम है, अगर इन डे टाइम, तो इन डे क्या होगा, लाइट मौजूद होती है, सूरज मौजूद है, तो लाइट इसके ऊपर पड़ती रहेगी, इसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कम। इसकी रेजिस्टेंस जब कम होगी, यहाँ देखें RL कम होगा, जब RL कम हो जाएगा तो डिवाइडर कम होगा, डिवाइडर कम होगा तो V प्राइम की वैल्यू जो है वो VR से ज़्यादा रहेगी डे टाइम के अंदर, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, नेगेटिव VCC, और लैंप क्या रहेगा, ऑफ, क्योंकि लैंप ने जो है ना वो ऑपरेट करना है पॉजिटिव VCC पे, क्योंकि उसके साथ रिले अटैच की गई है, वो एनर्जाइज होगी पॉजिटिव VCC के साथ, तो लैंप ऑन होगा। दिन टाइम में क्या होगा, RL की वैल्यू कम ड्यू टू लाइट, तो RL की वैल्यू कम हुई तो डिवाइडर कम हुआ, जिससे V प्राइम की वैल्यू जो है वो VR यानी VR से ज़्यादा रहेगी, जो कि नॉन इन्वर्टिंग पे है, तो ज़ाहिर सी बात आउटपुट आपको नेगेटिव VCC मिलनी है, तो लैंप ऑफ रहेगा। अब इन डार्क या नाइट, जैसे ही सूरज ग्रूब होगा, कह लें लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, RL बढ़ता जाएगा, और जैसे ही RL इतना बढ़ जाएगा कि V प्राइम को VR से छोटा कर देगा, तो आउटपुट आपको क्या मिलने लग जाएगी, पॉजिटिव VCC। जब पॉजिटिव VCC मिलेगी तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि पॉजिटिव VCC पे जो रिले वो एनर्जाइज हो जाएगी और लैंप जो है ना वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह ही ऑटोमेटिकली काम करती हैं चीज़ें। नाइट स्विच जिसे आप बोल रहे हैं, LDR इसमें रोल प्ले कर रहा है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर कैलेंडर डिस्कस करेंगे। यह सारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी। नेक्स्ट हम डिजिटल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ गेट्स हैं जो आपने पहले भी सीखे हैं, कुछ नए भी होंगे, फिर उनकी एप्लीकेशन भी है, तो चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।